जो द्रव्य परिवर्तनशील हैं वे सभी द्रव्य हैं। यही विशेषता है, यही विशेषता है। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो द्रव्य नहीं बचेगा, और परिवर्तित ही हो जाएगा तो भी द्रव्य नहीं बचेगा। ये सारा संसार परिवर्तन पर चल रहा है, सारा संसार परिवर्तन पर चल रहा है, लेकिन जो परिवर्तन होता है वह कभी परिवर्तित नहीं होता। पंडित जी, जिन सिद्धांतों को लोग इसलिए ही तो नहीं समझ पाए, जो वस्तु नित्य है वही अनित्य है, जो क्षणिक है वही शाश्वत है। ये दृष्टि नहीं समझ पाए, इसलिए तत्व को नहीं समझ पाए, आज तक द्रव्य के स्वरूप को नहीं समझ पाए। बालकों, परिणमन कहो, परिवर्तन कहो, पर्यायों का परिवर्तन कहो, ये सब एक ही बात है। परिवर्तन जो जहां होगा, जो परिवर्तित होता है वह सब पर्याय है। ध्यान रखना, जहां जहां परिवर्तन है, जहां जहां उत्पत्ति है, जहां जहां विनाश है, मात्र पर्यायों का है, द्रव्य का उत्पाद नहीं। द्रव्य का उत्पाद नहीं होता और द्रव्य का नाश नहीं होता। द्रव्य का उत्पाद नहीं हुआ, द्रव्य का नाश नहीं हुआ। दर्शन बालक थे ही नहीं, तो जो दर्शन था वो बदल गया ना। अभी तो बड़ा हो गया, अब तो दाढ़ी मूंछें दिख रही हैं, तो दर्शन परिवर्तित हो गया। परिवर्तित नहीं हो गया तो अभी तो हमें बालक दिख ही नहीं रहा है। जिसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछें नहीं थी, ऐसा दर्शन तो अभी उसका दर्शन ही नहीं हो रहा है। तो बदल गया ना, और बदल ही गया तो फिर दर्शन नाम से किसे पुकार रहे हो? दर्शन बदल गया तो तुम दर्शन को पहचाने कैसे? और दर्शन नहीं बदला तो बालक दर्शन तो दिखाई नहीं दे रहा। शशांक, बदल गए पंडित जी, ये बालक की थोड़ी अभी अपन पकड़ा देंगे। अभी नन्हे बालक हैं, प्रथम दिन से चलना नहीं सीखते है ना, पहले दौड़ नहीं लगा पाते। अभी यही आपसे आगे तेज भागी है, ठीक है। अभी तो इनकी कौन सी चल रही है, जैसे अभी खड़े खड़े होना सीख रहे हैं, इनको अभी दौड़ लगवाएंगे और सोचे कि ये दौड़ लगाए तो नहीं लगा पाएंगे। लेकिन आप तो बदल गए पंडित जी, बदल गए? नहीं बदले पंडित जी। यही समझना है पंडित जी, बदल गए? नहीं बदले क्या पंडित जी? अगर बदले नहीं होते तो बच्चे ही रहते, और बदले नहीं होते तो पंडित नहीं बन पाते, और बदल ही गए होते तो जो थे बालक अवस्था में वही हो कि कोई और हो। यही समझना है। पर्यायों का परिवर्तन है। द्रव्य तो जैसा है वैसा ही रहता है, पर्यायों का परिणमन चलता रहता है। पर्यायों में उत्पन्न और विनाशता प्राप्त होती रहती है। जो उत्पन्न हो रहा है, जो विनाश को प्राप्त हो रहा है, वह तुम्हारा द्रव्य नहीं है, वह मात्र पर्याय है। आत्मा तो नित्य है ना पंडित जी, आत्मा नित्य है ना। आत्मा नित्य होने पर क्या आत्मा अनित्य नहीं है? अगर आत्मा को हमेशा शाश्वत मान लोगे तो पर्यायों का परिवर्तन आत्मा के अंदर भी होता है। वह परिणमन हो रहा है या नहीं? प्रत्येक समय बदल रहे हो, पता है, प्रत्येक समय बदल रहे हो, लेकिन जो बदल रहा है वो तो हमेशा से है ही नहीं।
आत्मा में भी प्रत्येक समय परिवर्तन चल रहा है माँ, आत्मा में भी प्रत्येक समय परिवर्तन चल रहा है। पहले यही आत्मा नरकों में थी, पहले यही आत्मा एक इंद्रिय पर्यायों में भ्रमण की, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय पर्यायों में, अनेक अनेक पर्यायों में परिवर्तन किसने किया? और जो ये कहते हैं परिवर्तन नहीं होता, वे अभी द्रव्य की परिभाषा भी नहीं जानते। द्रव्य की परिभाषा से वे अभी अपरिचित हैं पंडित जी, जो ये कहते हैं कि आत्मा तो शाश्वत होती है, नित्य होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, अगर वे ऐसा कहते परिणमन तो होता है, आत्मा में परिणमन का अभाव हो जाएगा तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा। सद्द्रव्य लक्षणम, सद्द्रव्य लक्षणम मनु सद्द्रव्य लक्षणम, जो होता है वही द्रव्य होता है, जो होता ही नहीं है वो द्रव्य कभी नहीं होता है। नहीं समझ में आया? जो जो इस धरा पर अस्तिभूत है, जिस जिसका अस्तित्व है, हमारे ज्ञान में आए अथवा ना आए, वे सब द्रव्य है कि नहीं है। परिभाषा बनाओगे, द्रव्य की परिभाषा यदि विज्ञान के अनुसार बनाने निकल जाओगे तो विज्ञान तो कहता है जिसमें भार होता है वह द्रव्य होता है, और भार आप नाप ना पाओ तो क्या वह भार रहित हो जाएगा? जिस वस्तु में भार नहीं होता है क्या उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा? तो जो आपने परिभाषा द्रव्य की बनाई है, जो बचपन से कक्षा 6 से विज्ञान पढ़ाने पर प्रारंभ कर दी जाती है, जिसमें भार होता है वह सब द्रव्य होता है, यह परिभाषा पहले ही अधूरी हो गई है। अब विज्ञान की पूरी नींव का नीचे का पत्थर ही गायब है, नींव के नीचे का पत्थर ही गायब है। महल कितने ही सुंदर हो, पूरा महल ध्वस्त होने वाला है। दर्शन समझ में आ रहा है? जहां नींव गड़बड़ है, अब खोजोगे किसे? अगर द्रव्य को हमने इतना मान लिया है कि द्रव्य जिसमें भार होता है वह द्रव्य होता है, तो मात्र पुद्गल द्रव्य ऐसा होता है जिसमें भार होता है। शेष 5 द्रव्यों से आपने अपनी दृष्टि हटा ली है। आप आंखें बंद कर सकते हो, लेकिन पदार्थों का, द्रव्यों का अस्तित्व समाप्त नहीं कर सकते हो। बिल्ली जैसी स्थिति, बिल्ली जैसी स्थिति, दूध पीते हुए बिल्ली आंखें बंद किए हुए है, वह सोच रही है मुझे किसी ने नहीं देखा, वह सोचती रहे, लेकिन देखने वाला तो उसे देख रहा है। ऐसे ही होता है द्रव्य। हमें अभी तक आत्म तत्व पे विश्वास नहीं हुआ, 5 द्रव्यों पर शेष पुद्गल को छोड़कर कुछ दिखता नहीं है, इसलिए उस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त किया, और द्रव्य की परिभाषा से जहां पर हमने अपने सिद्धांतों का नाश किया। द्रव्य की परिभाषा क्या है? द्रव्य, कोई भी पूछे द्रव्य क्या होता है तो क्या बोलना है? द्रव्य क्या होता है? जो होता है वह सब द्रव्य होता है। इस संसार में जो जो है उसी का नाम द्रव्य है। अब क्या क्या है? तो फिर आप उससे प्रश्न किया क्या क्या है इस संसार में? तो मात्र 6 ही द्रव्य हैं। 2 द्रव्य हैं या 6 द्रव्य हैं? 2 द्रव्य अगर देखेंगे तो जीव और अजीव, और अजीव को ही 5 भागों में विभक्त कर दिया जाए, भेद दृष्टि लगा दी जाए, तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, अब ये हमें दिखते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं तो है नहीं, ऐसा विश्वास मत कर लेना, क्योंकि दिखने में तो अभी बहुत कुछ नहीं देखा है। पुद्गल को ही पूरा नहीं देखा है। पुद्गल के 6 भेद किए हुए, पुद्गल भी, पुद्गल जो होता है जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होता है, जो 5 इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है अथवा ग्रहण
पुद्गल होता है। वह पुद्गल को भी मां पूरा नहीं जानते। महाविज्ञान के पास जाना है तो जैन दर्शन के पास आना पड़ेगा। पदार्थों की सूक्ष्मता को समझना है, विज्ञान सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहा है। विज्ञान की सूक्ष्मता जहां समाप्त हो जाती है वहां तो जिन दर्शन की सूक्ष्मता प्रारंभ भी नहीं होती। कितना सूक्ष्म जिन दर्शन है। 6 प्रकार का पुद्गल कहा गया है मां, 6 प्रकार का पुद्गल है। स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। जैसे आप कक्षा में कोई वस्तु हो तो उसकी अलग अलग उनके गुणों के आधार पर उनको पृथक पृथक करते हो, बस ऐसे ही इनके गुणों के आधार पर पुद्गल को 6 भागों में बांटा गया है। स्थूल स्थूल वे द्रव्य जो पुद्गल ऐसे हैं जिनको अगर तोड़ दिया जाए तो पुनः नहीं मिलते हैं, ऐसे द्रव्य क्या कहलाते हैं? आंखों से दिखाई देते हैं। ये लकड़ी रखी हुई है सामने, इसको तोड़ दोगे पुनः जुड़ जाएगी क्या? एक में खो जाएगी क्या? ऐसे स्थूल मतलब मोटे मोटे स्थूल रूप से, स्थूल या बड़ा, और सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म को ताकि ओर। ऐसे जो द्रव्य है मां उसे क्या कहोगे? जिनको तोड़ने के बाद पुनः जोड़ा नहीं जा सकता, वे तो क्या कहलाते हैं? स्थूल 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 द्रव्य क्या है? जुड़ तो जाते हैं, उन्हें आप तोड़ दोगे पुनः मिलाओगे पुनः मिल जाएंगे। ऐसे स्थूल द्रव्य है। नहीं समझ में आया? पानी को पृथक पृथक कर देना, पानी को पृथक पृथक कर देना और फिर से तेल को पृथक पृथक कर देना, फिर से मिला देना, एक में हो जाएगा ना, बस उसका नाम स्थूल। जो इस गुण को रखते हैं वे सब कौन से हैं? वे सब स्थूल हैं। देखो बच्चों, तुम लोगों को समझ में आए? इसलिए जैसे आपके घर में रेडियो भी है, टीवी भी है, मोबाइल भी है, माइक्रोवेव भी है, ये सब होने पर भी क्या सब की जो तरंगें हैं एक सी हैं? सबकी तरंगों में अंतर है, सबकी फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति में अंतर है। इसलिए अलग अलग कार्य, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग आवृत्ति अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग होती है। एक ही आवृत्ति जिस पर रेडियो चलता है उसी पे जहाज के संकेत भेजे जाएं तो बेचारा जहाज वाला गाने सुनेगा या हवाई जहाज के संकेत पाएगा? बस जैसे वहां पर आपने भिन्नता खड़ी की है, यहां भी 6 स्थूल द्रव्य पुद्गल द्रव्यों में भिन्नता खड़ी करना। सबकी अलग अलग गुणवत्ता है, सबकी अलग अलग भिन्नता है, इसलिए अलग अलग उनके नाम हैं। स्थूल स्थूल समझ में आया? स्थूल समझ में आया? अब स्थूल सूक्ष्म मां जो देखे तो जा सकते हैं, जो देखे तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें आप पृथक आदि नहीं कर सकते हो। ऐसा भी कुछ है क्या? दिखाई तो देता है, दिखाई देता है लेकिन भिन्न नहीं किया जा सकता। हाँ, छाया दिख रही है, भिन्न हो जाएगी क्या? भिन्न नहीं कर सकते। दिखती है, केवल आपको चक्षु इंद्रिय का विषय बनती है, लेकिन उन्हें देखो अभी केवल पुद्गल की बात चल रही है। पुद्गल में आप इतने सूक्ष्मता में पकड़ ही नहीं पा रहे थे। पुद्गल होने पर भी पुद्गल में स्पर्श रसगंध होता है कि नहीं? छाया दिखती है, अंधकार दिखता है, प्रकाश दिखता है। प्रकाश को कब अलग अलग कर पाओगे? पुद्गल होने पर भी तुम पुद्गल को ही नहीं पकड़ पा रहे।
पुद्गल के भेद ही नहीं कर पाओगे, कितना ही बड़ा विज्ञान आ जाए, पुद्गल को भेद करके दिखाए। जो विज्ञान जिन शासन में है, हमने इसलिए कहा जो सूक्ष्मता जिन शासन की है वैसी सूक्ष्मता अन्यत्र उपलब्ध होने वाली नहीं है। और जो ये बात चल रही सामान्य नहीं है, ये मत समझ लेना सामान्य प्रवचन चल रहे हैं। जिन प्रवचनों को द्रव्य गुण पर्यायों के नाम से आप सुनते हैं, द्रव्य गुण पर्यायों की चर्चा कोई भिन्न चर्चा नहीं है। जो ये द्रव्य गुण पर्यायों की चर्चा चल रही है, यही चर्चा है। इससे भिन्न इनको समझ लिया तो आत्म तत्व भी समझ में आता है। इसी का नाम तत्व चिंतन है, इसी का नाम स्वरूप को जानना है, इसी का नाम वस्तु व्यवस्था है, इसी का नाम वस्तु स्वरूप को पहचानना है। कोई भिन्न नहीं है, डरना नहीं चाहिए, मौन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो ये बड़े बड़े विद्वान आ जाए, हम द्रव्य गुण पर्याय की बात कर रहे थे, हम क्षणिकता की नित्यता की बात कर रहे थे, अनित्यता की बात, कोई रिस्क नहीं है। जो है हमारे सामने वो घटित होता है, उसको यदि लिख दिया जाए, पंडित जी तो बड़ा यही हो रहा है, बड़ा ऐसा लगता है कि क्या रख दिया। अभी इस कमंडल के बारे में कोई लिखने लग जाए ना, और कमंडल का पूरा वर्णन एक पुस्तक बना के दे दे, तो कहेंगे कमंडल ऐसी कौन सी चीज है कि कमंडल। अरे द्रव्य गुण पर्याय के नाम से आप भयभीत हो जाते हो, निश्चय व्यवहार के नाम से, नयों के नाम से भयभीत हो जाते हो कि कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिनसे डरना है। जिसमें आप रह रहे हो उसमें द्रव्य है कि नहीं, आपके चारों द्रव्य है कि नहीं, उसके गुण है कि नहीं, उनकी पर्याय है कि नहीं। जब द्रव्य गुण पर्याय है, उनको जान लेने का नाम ही तो इन तत्व की चर्चा है, और क्या है। स्थूल 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 सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म आप देख तो सकते हो लेकिन पकड़ नहीं सकते। इसके बाद आता है सूक्ष्म स्थूल, किसके भेद चल रहा है ओजस, ये मात्र पुद्गल के भेद बता रहे हैं। पुद्गल को कैसे कैसे विभाग किया गया है। आप तो अभी विज्ञान तो पुद्गल को पकड़ने में सक्षम है, फिर तो आत्म तत्व की तो बात ही दूर है। यह समझने के लिए हम पुद्गल के 6 भेद सीख रहे हैं। पुद्गल का सूक्ष्म स्थूल पर्याय जो दिखाई तो नहीं देता, जो दिखाई नहीं दे सकता लेकिन 4 इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, उसका नाम सूक्ष्म स्थूल पर्याय है। पुद्गल की कौन सी पर्याय, सूक्ष्म स्थूल पर्याय। जो आप विषय सुन रहे हो, वहां पता है कहां से सुन रहे हैं आप, ये षट्खंडागम जी के ग्रंथ के विषय हैं, ये धवला जी आदि पुस्तकों के विषय हैं। कोई जो सबसे महान ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ है, उनमें इन सबकी व्याख्या है। यही विषय कर्म कांड, जीव कांड में वर्णित है, सिद्धांतों में वर्णित है, और पृथक से कुछ नहीं आएगा। कहां से लाएंगे आचार्य भगवान, जो आपके बीच में है, इनकी ही प्रगुणा, इनकी ही सूक्ष्मता, परम सूक्ष्मता के साथ महान ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथों में वर्णित की गई, जिसका नाम षट्खंडागम का नाम तो सुना है ना। सबसे महान ग्रंथ श्री षट्खंडागम जी, सबसे पहला लिखित ग्रंथ के रूप में जिसे प्रसिद्धि प्राप्त है। उसके पहले पंडित कषाय पापड़ लिखा जा चुका था, लेकिन प्रसिद्धि के रूप में षट्खंडागम जी का विधान आता है। तो ये ग्रंथों में ऐसा क्या है, आप पढ़ने जाओगे तो हो सकता है इतने सूत्रों में लिखा है कि आप समझ ना पाए। इसलिए बहुत विस्तार से समझने के लिए फिर उन्हीं में से आचार्य भगवंतों ने हम पर परम उपकार किया, उसका विस्तार किया। श्री धवला जी आदि ग्रंथों में उसको और विस्तार दिया। फिर जब हमारी और मोटी बुद्धि हो गई, स्थूल बुद्धि भी कैसे हो गई, मोटी होती जा रही है, मोटी होती जा रही है। इसलिए द्रव्यों, गुणों और पर्यायों को समझने के लिए हमारा प्रवेश नहीं हो रहा है। पक्का ऐसे ही है, जितने हम मोटी सोच वाले होते जा रहे हैं, उतना हम जिनवाणी से दूर होते जा रहे हैं। फिर जब उतना भी समझ में नहीं आया तो आचार्यों ने संस्कृत में और सरल करके लिखा। संस्कृत भी आना बंद हो गई तो आचार्यों ने हिंदी
हिंदी में और विस्तार कर करके समझाया, और बिल्कुल ही पाचन शक्ति खत्म हो गई, तो पानी में दूध पिला के हम आपको पिला रहे हैं। हाँ पंडित जी, कितना सा तत्व परोस पा रहे हैं। अगर तत्व की चर्चा करें तो जहां 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि का देव, 33 सागर असंख्यात वर्षों का होता है, 33 सागर वह सर्वार्थ सिद्धि का देव तत्व की चर्चा करता है, और एक भी तत्व की चर्चा मां पुनः पुनरावृत्ति नहीं होती है। यह है सूक्ष्मता। तो हम तो क्या कर रहे हैं, इतना समझ रहे, इतना समझ रहे, अपने को तो एक बूंद भी प्राप्त नहीं हुई अभी वर्तमान में। द्वादशांक का जब द्वादशांक के पदों की संख्या देखोगे ना, मां कोटि शतम द्वादश चेव कोट्यो लक्षाण शीते सदघानि चेव 50 दृष्टौ च सहस्र संख्या मेतत् चितम पंच पदम नमामि। ये पदों की संख्या बताई है। पदों की संख्या, जैसे आप ये गाथा पढ़ रहे हो, इसमें कितने पद हैं? 4 पद। णवकार में कितने पद होते हैं? 4 पद है। वो 2 णमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम एक ही पद है, एक साथ बोला जाता है, इसलिए णमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम एक साथ पढ़ा ना आपने, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम। 4 पद है मां। तो ऐसे आगम में कितने पद हैं? ऐसे पद नहीं, ऐसे जैसे ये पद बोला, ऐसे पद मानोगे तो 112 करोड़ क्या है पदों की संख्या है। दर्शन देखते हैं ना, 112 करोड़ द्वादशांक में पदों की संख्या है। और माता जी यहाँ सिद्धांतों को पढ़े हुए, माता जी एक पद में अक्षर कितने होते हैं? एक पद में नहीं, नमोकार के पद नहीं, जो शुद्ध के पद हैं उसमें एक पद में मां, एक पद में पूरी संख्या में भी अभी विस्मृत हो रही है, लेकिन एक पद में अक्षरों की संख्या करोड़ है। नहीं, वो तो मां आपने 112 करोड़ 83 लाख ये पूरी संख्या बताई है, 5 पद, इतने तो पद हैं। इन पदों में एक एक पद में, जैसे यहाँ पे नमो अरिहंताणम पढ़ा तो कितने पद में कितने अक्षर दिखे आपको? 7 ही दिखे। ऐसे जो 112 करोड़ 83 लाख पद हैं, उनमें एक एक पद में कितने अक्षर होते हैं उसकी संख्या दी है। एक एक पद में करोड़ करोड़ अक्षर है। अब बताओ द्वादशांक कितना बड़ा है, उसका अंश मात्र भी हमारे पास नहीं है। इतने ग्रंथ हैं, आप जीवन भर पढ़ोगे तो भी नहीं पढ़ पाओगे, वह तो अंश भी नहीं है। इसलिए विस्तार देने की आवश्यकता है। कितने ही पढ़ते जाओगे पार नहीं खा पाओगे। यही कारण है कि 33 सागर भी विस्तार किया जाए जिनवाणी का तो कम है। हाँ मां, जब हम उसे णवकार मंत्र के रूप में, ऐसे पदों के रूप में देखते हैं तो 5 पद कहते हैं। जब ये गाथा सूत्र के रूप में देखा जाता है, दोहा होता है, गाथा होता है, सोरठा होता है, ऐसे श्लोक छंद होते हैं। छंद रचनाओं में जब णवकार को देखते हैं तो 4 पद माने जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा छंद है णवकार मंत्र? आप लोग तो पढ़ाते हो, आर्या छंद है ना। आर्या छंद में 5 पद नहीं होते मां, 4 ही पद होते हैं। उसमें नमो अरिहंताणम प्रथम पद, नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम द्वितीय पद, और नमो उपचायणम तृतीय पद, और नमो लोए शब्द सावरम चौथा पद। ऐसा करके आर्या छंद पूरा होता है। कहां पहुंचे, क्यों बताया ये कि अभी जहां हम हैं वो बहुत अल्प जानते हैं। स्थूल को ही पकड़ पा रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म को पकड़ लेते हैं, तेल पानी को पकड़ लेते हैं, फिर जो आंखों से दिख रहा है लेकिन हम भेद नहीं कर सकते, ऐसा भी दिख रहा है, उसमें भी भ्रांतियां हैं। विज्ञान को उसमें
उसमें भी भ्रांति है, प्रकाश को पकड़ नहीं पाएंगे, छाया को पकड़ नहीं पाएंगे, अंधकार को पकड़ नहीं पाएंगे, तो वे बेचारे बोल देते हैं प्रकाश का अभाव ही क्या है, अंधकार है। तो और वस्तु काय में देखती है, दर्शन, वस्तु कोई भी देखते तो प्रकाश में देखना पड़ती है। तो अंधकार जब दिखाई देता है तो उसके लिए प्रकाश चाहिए पड़ेगा ना, फिर अंधकार कैसे देखते हो? ये मान हम सब पुराना आपको शॉर्ट में बता रहे, सब हो गई है, सत्तो बंदो सुमो स्थूलो संठान भेदम छाया उज्जव दालो सय्यम पुद्गल दबस पज्जाया, शब्द मंद स्थूल सूक्ष्म, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। अंधकार पुद्गल की पर्याय है। तो प्रकाश में सब दिखता है ना दर्शन, बिना प्रकाश के कुछ देख सकते हो क्या? तो फिर अंधकार दिखता नहीं क्या? अंधकार दिख रहा है मतलब उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं? इसलिए अंधकार को मां, आपने पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ा, द्रव्य संग्रह नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, तत्वार्थ सूत्र तो पढ़ा है ना, उसमें पुद्गल की पर्याय आई है कि नहीं? उसमें अंधकार और छाया नाम की पर्याय है कि नहीं? तो कैसे आप सिद्ध करोगे कि अंधकार और छाया पर्याय है? पुद्गल जो भी होता है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होगा कि नहीं? और अगर होगा तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है और वो आप आंख से देख रहे हो, तो प्रकाश भी दिख रहा है कि नहीं? प्रकाश नहीं दिखता क्या? अभी तो बता रहे सूक्ष्म स्थूल नहीं, स्थूल सूक्ष्म पर्याय क्या है? प्रकाश, अंधकार, छाया, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन देखा जा सकता है। चौथी पर्याय सूक्ष्म स्थूल, जिसे आंखें तो नहीं देख सकती लेकिन शेष चार इंद्रियां जिसका अनुभव करती हैं, उसका नाम पुद्गल की कौन सी पर्याय है? वे सूक्ष्म स्थूल पर्याय है। प्रिया, हवा दिखी क्या कभी? नहीं होती ना, आंख से देख पाओगे ना? कब देख पाओगे? विज्ञान कब आंख से हवा को देख पाएगा? चार इंद्रियों के विषय। ठंडक दिखती है ना, दिखा के दिखाओ ठंडक। गर्मी दिखती है ना। अब हर चीज को तुम उपकरण से पकड़ना चाहते हो तो पुद्गल ही नहीं पकड़ में आएंगे, तुम कितने ठंडे गर्मी का एहसास कैसे कर पाओगे? इसलिए ज्ञान की सीमाएं अनंत हैं और इस शरीर और पुद्गल की उपकरणों की सीमाएं बहुत सीमित हैं। ज्ञान बहुत असीम है। ज्ञान को पकड़ लिया तो ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? पुद्गल नहीं समझा रहा, उपकरण नहीं समझ सकता, कौन समझ रहा है? थोड़ी बुद्धि खुल गई ना छोटू? पकड़ कौन रहा है इसको? ज्ञान पकड़ रहा है, ज्ञान पकड़ रहा है, बुद्धि का क्षयोत्सव बढ़ रहा है, बुद्धि का दौड़ लगाओगे। अभी हमने कहा है, अगर ये क्लास सुन ली युवाओं ने, पंडित जी अगर ये क्लास द्रव्य संग्रह की युवाओं को समझा दी जाए तो ये पूरी दुनिया के आगे दौड़ लगाएंगे। पक्का है, पक्का। विज्ञान कहां सोच पाएगा इन द्रव्यों के विषय में, कहां सोच पाएगा? और तुम्हारे अंदर ये द्रव्य संग्रह की कक्षा, बृहद द्रव्य संग्रह की कक्षा बैठ गई तो नए नए खोज, जहां विज्ञान की दृष्टि नहीं जा रही वहां तुम्हारी दृष्टि जाने लगेगी। और क्या विज्ञान की छोटी मोटी खोजें करना है? क्या विज्ञान की छोटी मोटी पुद्गल को खोजना? वह तो दुनिया भर से खोजते आ रहे हैं लोग। अरे जो खोज रहा है उसकी खोज प्रारंभ हो जाएगी, इससे आगे और क्या चाहिए? ये दिगंबर योगी इसलिए तो सबके आगे अब उसको खोजते हैं जो सबको खोजता है। और किसकी खोज चल रही? ये दिगंबर योगियों की खोज, पुद्गल की खोज नहीं है मां, उसकी खोज है जो सबको खोजने जाता है। वही मिल गया तो सबको खोजने की आवश्यकता नहीं है। खोजने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि जो खोजने वाला
सूक्ष्म स्थूल समझ में आया? गंध को पकड़ पाओगे, देख पाओगे? नहीं, कभी देख लेना, कोई उपकरण बना लेना जिससे गंध दिखने लगे। गंध ना तो पकड़ी जा सकती है, ये कौन सी पर्याय है? क्योंकि गंध किसमें होती है? गंध किसमें होती है? पुद्गल में ही गंध होती है। स्पर्श रस गंध वर्ण किसमें होते हैं? पुद्गल में होते हैं। तो गंध किसमें होती है? तो जिसमें गंध होती है उसमें स्पर्श नहीं होता ना। भले ही हम उसके स्पर्श गुण को कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहां कौन सी पर्याय आ गई है? सूक्ष्म स्थूल पर्याय आ गई है, इसलिए हम उसको पकड़ नहीं पाते। ना तो गंध के स्पर्श को पकड़ पाएंगे, ना उसमें रस भी होता है, उसको भी आप नहीं स्वाद ले सकते। उसमें वर्ण भी होता है, उसको आप आंखों से देख नहीं सकते। लेकिन ये चारों चीजें एक साथ हर पुद्गल में होती है। यहां तक तो फिर भी समझ में आता है, इसके ऊपर सब कोई विराम ले लेता है। यहां तक समझ में आ रहा है। इसके बाद जो सूक्ष्म पर्याय हैं वो क्या हैं? जो कारवाण वर्गणाएं, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें पूरे संसार में व्याप्त है कि नहीं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे आप कहते हैं विद्युत तरंगीय चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगें। मां, धारावाहिक तो देखते हो ना? कौन कौन से चैनल देखते हो? चैनल बहुत सारे देखते हैं ना। तो दर्शन यहां पर अभी सारी की सारी तरंगें, पता है आपको? लेकिन दिखाई तो नहीं दे रही, तो नहीं है ना। अभी मोबाइल में ट्यून करना, सारे चैनल ओजस, यहीं पर सब, कभी सास भी दिख जाएगी और कभी बहू भी दिख जाएगी। सारे के सारी तरंगें यहां है कि नहीं? जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें तो पुनः जो पकड़ में आए वो सब बहुत स्थूल पर्याय हैं, वे सब पुद्गल हैं। लेकिन जिन तरंगों को आप पकड़ नहीं पा रहे, जो कारमान वर्णाएं, जैसे सूक्ष्म तरंगें पूरे संसार में व्याप्त हैं, ऐसे कारमान वर्णाएं पूरे संसार में व्याप्त हैं। माँ, अभी यहाँ पर बच्चों के पास मोबाइल है, जैसे ही मोबाइल में नंबर लगाएंगे और उस तरंग से जुड़ जाएंगे। बस ऐसे ही आप अपने मन वचन काया से जैसे जैसे नंबर लगाते हो, ये कारमान वर्णाएं आपसे आके चिपक जाती हैं और यही कर्म रूप परिवर्तित हो जाती हैं। इनका नाम है कर्म बंध की प्रक्रिया। समझ में आया? कर्म बंध क्या है? कोई अलग चीज नहीं है माँ। यहीं पर सारे जी टीवी हो, सोनी टीवी हो, जिनवाणी, पारस, क्या क्या आदिनाथ, अभी यहीं पर सारे चित्र हैं, यहीं सारे चित्र हैं। बस आप जैसा अपनी टीवी को ट्यून कर लेते हो, वहीं टीवी पर यहीं बैठे बैठे सारे दुनिया के सारे चित्र दिखाई देने लगते हैं। अपने मन वचन काय को जैसे आप घुमा देते हो, ये सारी कारवाण वर्णाएं आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं और वही कर्म के रूप में आपके उदय में चित्रों के रूप में, विचित्रता के रूप में संसार में दिखाई देती है। ये है कर्म सिद्धांत की प्रक्रिया। यो जो कर्माण वर्णाएं हैं, ये कौन सा भेद है मां? पुद्गल का सूक्ष्म भेद है। इसको कौन पकड़ पाएगा? जब अभी तो स्थूल ही नहीं पकड़ पा रहे, तो इसको इस तक कहां पहुंचेंगे? इसलिए खोजते रह जाएंगे वैज्ञानिक कि संसार की सत्यता क्या है, लेकिन संसार की सत्यता तक पहुंचने वाले नहीं है। संसार की मानो भोजन करते हो तो भोजन करते हो तो शरीर बड़ा था, छोटे थे तब भोजन करते थे तो शरीर बढ़ने के लिए करते थे। अब तो शरीर बढ़ता ही नहीं है, भोजन क्यों करते हो? थोड़े लंबे और हो जाओ तो 50 फुट भोजन तो कर रहे। पहले भी तो भोजन करते थे प्रिया, पहले भी भोजन करते थे तो हाइट बढ़ रही थी, लंबे हो गए थे, भोजन से ही बढ़े थे। सारी 7 धातुएं भोजन से बनती हैं, तो बड़े हुए थे तब तक बढ़ रहे थे। अब क्या हो गया? अब क्यों नहीं बढ़ रहे हो?
ये परमाणु से बना है। माँ सो गए क्या? नहीं, पूछ लेना चाहिए। परमाणु से बना है ना नरेंद्र भैया, परमाणु से बना है। तो जिस परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं हो उन परमाणु से बना है ना। अगर ये इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण दिख रहा है तो जिससे ये बना है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होगा कि नहीं? होगा। और यदि उसमें है, इसमें भी है, इसमें दिख रहा है, इसका मतलब उसमें भी है, और आप पकड़ पाओ या नहीं पकड़ पाओ, यही तर्क है। इसी से तो सिद्धांतों को कैसे समझाया जाता है, आपको समझ में आ गया? यही तो कह देते हैं ये सिद्धांत सिद्ध हो गया। जिस परमाणु को देखा जा रहा है, जिस उत्कल को देखा जा रहा है, उसके परमाणु में भी स्पर्श रस गंध वर्ण होगा कि नहीं? अब आप कब आंखों से देख पाओगे? अभी तो स्थूल सूक्ष्म, अभी तो बताया कहां तक देखने की सामर्थ्य है। स्थूल सूक्ष्म तक देखने की सामर्थ्य है, उसके बाद तो देखने की सामर्थ्य खत्म हो गई है आपकी। तो फिर ये तो कहां परमाणु की चर्चा है। लेकिन जैसे देखा नहीं जा सकता, फिर सिद्धांतों से तर्क है, आपके पास अनुमान लगाया जाता है कि देखो इसमें यदि स्पर्श रस गंध वर्ण दिख रहा है तो अनुमान लग जाता है कि जो जिससे बना होगा वह वैसा ही तो दिखेगा। जिसके पास स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होंगे उसके कितने ही लोग जोड़ते जाना, बहुत सारे परमाणु को जोड़ देना जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं हो, तो ये दिखने लगेगा। इसका अर्थ है प्रत्येक परमाणु को हम भले अनुभव नहीं कर पाए, उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। अभी आपने बहुत गहरा तत्व सुन लिया है, आपको पता है ये सामान्य बुद्धिजीवियों का इसमें प्रवेश नहीं है। आप सोचते हैं सामान्य प्रवचन चल रहे हैं, यही प्रवचन यदि किसी वैज्ञानिक स्तर पर, बड़े स्तर पर दे दिए जाएंगे तो लोग अपनी आंखें खोल के, जैसे आप पेपर में पढ़ते हो ना, छोटी सी न्यूज आ जाए हमने ऐसी खोज की, तो कितनी जल्दी शशांक पलट के देखता है आदमी क्या हुआ। आपको ऐसा लग रहा है हमारे सहायगढ़ में ये मंदिर हम रोज आते हैं, ऐसी चर्चा हो रही है तो बिल्कुल उसका महिमा नहीं आ रही है। अरे यही द्रव्य गुण पर्यायों की चर्चा जब तीर्थंकर भगवान के मुख से निश्चित होती होगी तो सोचते होगे आहा क्या चीज है, और सामान्य मुनिराज के मुख से निकल रही है, इसलिए लग रहा है ठीक है प्रवचन चल रहे हैं। मनु ऐसे ही है, आप बोलोगे ना कोई चीज तो उतनी प्रमाणित नहीं मानी जाती, और इस देश का राष्ट्रपति बोल दे, प्रधानमंत्री बोल दे, बस ऐसे ही होता है। अभी साधारण मुनियों के मुख से आप ये जिनवाणी सुनते हैं तो लगता है ऐसे ही होती है जिनवाणी, और इसी को यदि रिद्धिधारी मुनिराज आके आपको सुना जाए तो उसका हमें पता है प्रधानमंत्री के मुख से निकली बात प्रभावी होती है। और पंडित जी और सुना जाए सुरेश दादा यही चीजें, और पंडित जी बोल रहे थे ऐसे ही बोलते ना, ऐसे ही बोल रहे थे कि पंडित जी अपने प्रवचनों में बचनिका में ऐसा बोल रहे थे, और तीर्थंकर भगवान के मुख से निकल रही हो वाणी, यही वाणी है, कोई भिन्न वाणी नहीं है। मां ध्यान रखना, आज श्रद्धान कर लिया तो नियम से एक दिन साक्षात जिनेंद्र भगवान के मुख से सुनने का अवसर मिल जाएगा। और जिसको आज श्रद्धान नहीं हो पाया वे कभी समोसरण में नहीं पहुंच पाएंगे, और ना उनका कभी समोसरण स्वयं का लग पाएगा। क्या समोसरण में दूसरे की बात सुनना, हाँ ये दूसरे ही है जितने भगवान बैठे, पंचपरमेश्वरी सब दूसरे। अरे क्यों दूसरे की शरण में जाना, आपके पास भी वही सामर्थ्य है जैसी तीर्थंकर भगवंत के पास है, जैसा ज्ञान उनके पास है वैसा ही ज्ञान आपकी आत्मा के अंदर है। उस ज्ञान को प्रकट करने की प्रक्रिया का नाम यह सब चल रहा है।
जिस दिन अपनी शक्ति पता चल जाए, दूसरे की शरण में क्यों जाना पड़े, और यह पता कर लिया जाए और उसको प्राप्त कर लिया जाए, उस दिन किसी दूसरे के समोसरण में नहीं मां, स्वयं के समोसरण में, अपने ज्ञान में सब कुछ झलकता दिखेगा। देखो विषय तो हम कुछ और सोच के आते हैं, क्योंकि आगे बढ़ाना है। बृहद्रव्य संग्रह के 20 गाथा पर्यंत 5 द्रव्यों की पहले ही हो चुकी है चर्चा, लेकिन हमें पता है आप लोगों ने तो नहीं सुनी, फिर भी वो सबके चेहरे देखते हैं तो पंडित जी जो विषय प्रारंभ हो जाता है तो उसको पूरा करना पड़ता है, नहीं तो अधूरे अधूरे में तो फिर। इसलिए यहां पर ये अपन ने प्रारंभ कहां से किया था प्रयाण, क्या है? वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, परिवर्तित भी होती है, अपरिवर्तनशील भी है। यदि ये ऐसी नहीं होगी तो वस्तु का परिवर्तन स्वभाव है। तो अब समझ में आया, जो होता है वह सब वस्तु है, द्रव्य है, और जो नहीं है वह सब वस्तु होगी क्या? तो मां कभी पुद्गल को आप नहीं जान पाए, तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता वह होता है कि नहीं होता? अगर नहीं होता तो ज्ञान होता है ना, ज्ञान तो जानते हो, बुद्धि चल रही ना, बुद्धि चल रही, बुद्धि को कह लो तो ज्ञान कह लो। बुद्धि भी पौद्गलिक है वैसे, ये मस्तिष्क में पौद्गलिक ब्रेन से, लेकिन ब्रेन तो रखा रहता है मरने के बाद, तब दिमाग क्यों नहीं चलता? क्योंकि ये तो पुद्गल है, ये तो पुद्गल है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, लेकिन इसमें ज्ञान गुण नहीं होता। ज्ञान गुण जिसमें होता है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता। उसका नाम आत्मा है, उसका नाम चैतन्य द्रव्य है, उसकी ओर जान जाओगे। अब देखो मैं कहां ले जा रहा हूं पंडित जी, 6 द्रव्यों में स्पर्श रस गंध वर्ण के अलावा भी कुछ होता है कि नहीं होता? इनको समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि मैं भी होता हूं, इसके अलावा ये जो बाह्य संसार दिख रहा है इसके अलावा मेरा भी कुछ अस्तित्व है। उसी का नाम ज्ञान है, उसी का नाम आत्मा है। ज्ञानमेव आत्मा, आत्मा आत्मा एव ज्ञानम। आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही जिसके पास आत्मा है, जो चैतन्य है, जो ज्ञान है, वही आपको दूसरी चीजों को जानने में सहयोग करता है। अब बताओ, दिखा के बताओ, दर्शन है ना, ज्ञान है, बुद्धि है, लाओ थोड़ी हमें दे दो। फिर कहोगे नहीं उसे दिखाया नहीं जा सकता, बस जिसे दिखाया नहीं जा सकता, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते हैं, वही भी द्रव्य होता है। वही द्रव्य आत्म द्रव्य है, जो जानता है और देखता है, जिसका गुण उपयोग है। क्योंकि सबसे पहला अधिकार क्या है मां, इस द्रव्य संग्रह का उपयोगमयी आत्मा। जीव में उपयोग होता है वह 2 तरह का होता है, जानना और देखना। आपका स्वभाव क्या है मां? गुस्सा करना, मायाचारी करना, लोभ करना, राग द्वेष परिणति करना, ये सब स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव तो मात्र जानना और देखना है। और जब तक राग द्वेष कषाय स्वभाव मानते रहोगे तब तक पूर्ण जानने देखने वाले नहीं बन पाओगे। जिसने इस राग द्वेष कषायों का अंत कर लिया वही पूरे जगत को, त्रिकालवर्ती पर्यायों को देखते और जान पाते हैं। उन्हीं का नाम सर्वज्ञ केवली भगवंत होता है। ये विषय कहां से आया? दर्शन। ये कैसे पता चला कि ऐसा ऐसा होता है? किसी ने तो देखा नहीं,
तो बुद्धि से जो दिखाई नहीं दे वो बुद्धि से लिखा जा सकता है क्या? अभी तक तुमने इन विषयों को कभी सुना था क्या? तो तुम कभी पुस्तक लिखने बैठते तो इन विषयों को लिख सकते थे क्या? जब सुना नहीं, जब देखा नहीं, तो इन विषयों को निरूपित किया जा सकता था क्या? तो फिर हमारे आचार्यों ने कैसे कर दिया? उन्होंने नहीं देखा मां, उनसे ऊपर जो तीर्थंकर भगवान थे उन्होंने देखा था, उन्होंने जाना था, उन्होंने देखा था, उनकी वाणी में खिला था, तब बुद्धि चलने लगी थी। सुन लिया था तब बुद्धि चली कि अरे ऐसा भी विषय होता है। तो क्या भगवान ने भी सोच सोच के बनाया था? तो सोच कहां चलती? दर्शन सोचते कहां हो? जो पढ़ा है ईशान, जो पहली क्लास से अभी तक पढ़ा है उतना ही तो सोचते हो, उसके आसपास सोच लेते हो, उससे आगे कभी सोचा है? तो क्या भगवान ने सोच सोच के बना दिया है? हाँ, इसलिए ये विषय आना बहुत जरूरी है। केवली भगवान का गान बुद्धि से नहीं होता। बुद्धि क्षयोपशमिक है, बुद्धि सोच सोच के करने वाली है। केवली भगवान का ज्ञान सोचे बिना नहीं, सोच के साथ नहीं होता है। उसके ज्ञान में तो एक दर्पण को देखा है, वो कब सोचता है मैं इसको झलकाऊं। तो यहां इतने सारे दर्पण लगे हुए आपके, तो आप दिख रहे हो कि नहीं? दर्शन ऊपर देखो, कितने दर्पण हैं? इसमें एक आंख में आपका प्रतिबिंब आ रहा है क्या? एक में ही आ रहा है? एक में आ रहा है ना? तो दर्पण सोच रहा है ना कि मैं तुम्हें अपने अंदर प्रतिबिंबित करूं, लेकिन उसमें दिख रहा है कि नहीं? तो एक में ही दिख रहा है कि जितने लगे उसमें सब में तुम्हारा दर्पण प्रतिबिंब आ रहा है? जितने लगे हैं सब में तुम्हारा प्रतिबिंब आएगा कि नहीं आएगा? बस ये कैमरा जो लगा है ये इधर का ही देख पा रहा है, जितना यहाँ सामने सामने का ऊपर वाले कांच लगे हैं माँ, ये मत देखना आपको कोई नहीं देख रहा, वो सब प्रतिबिंब में आ रहा है। तो देखो ऊपर जितने कांच हैं उनमें आ रहा है ना, ऐसे ही ऊपर जितने अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी बैठे हैं उनके केवल ज्ञान में आपकी प्रत्येक पर्याय आ रही है। प्रत्येक पर्याय पंडित जी, ये इन्हें पता ही नहीं था ऊपर कांच लगा है, कोई इनको देख रहा है, वो बुद्धि से नहीं देख रहे हैं कांच। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान बुद्धि से नहीं देख रहे हैं, उनके केवल ज्ञान में जगत के सर्व चराचर द्रव्य जैसे इस कांच में झलक रहे हैं। सालों का नाम त्रिलों का नाम, यद विद्या दर्पणायते, सालों का नाम तीन लोक और लोक अलोक, जिनके ज्ञान में दर्पण की तरह झलकते हैं, ऐसा केवली भगवान का ज्ञान होता है। वे ही सर्वज्ञ प्रभु होते हैं। उन्होंने ही ये सारे छहों द्रव्यों को ज्ञान से जाना है और उसका विस्तार आपको बताया है। इसलिए आप सोचो कि जिनवाणी सत्य है या असत्य, ये आपकी भूल है। जो सत्य है वही केवली भगवान ने जाना है और वही इस जिनवाणी में निबद्ध है। बस आपका समय हो गया, समय हो गया, अब तो जागो। अभी भी नहीं जाग पाए तो अब साक्षात जिनेंद्र भगवान आपको समझाने आने वाले नहीं हैं। इन सबको जानकर इतना ही करना है कि हम निज की द्रव्य गुण पर्यायों को जान पाए, अपने बारे में जान पाए। ये सारी जिनवाणी का भाव यही है कि ये सब कुछ जाना है, दुनिया में सबके बारे में जाना है, लेकिन हमने आज तक अपनी द्रव्य गुण पर्यायों को नहीं जाना है। यही जानने का प्रयास चल रहा है और जितनी जल्दी जान लोगे उतनी जल्दी सबको जानने वाले बन जाओगे।
पंडित जी ऐसे ही है, जो जितनी जल्दी अपनी द्रव्य गुण पर्यायों को जान लेगा, फिर नियम से एक दिन सर्वज्ञ केवली भगवान बन जाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि प्रत्येक जीव इसको जाने। मां, दूसरे को जानने जाओगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा, नहीं जान पाओगे। अब इन सबको देखना सुनना बंद करो, मात्र अपनी ओर दृष्टि करो, और अपनी ओर दृष्टि हो गई तो आप सब भी एक दिन हमारे साथ सिद्धालय में बैठना है कि नहीं? हम तो पक्के में बैठने वाले, पक्का है। जिसको सिद्धालय में बैठना है, दूसरे को देखना बंद कर दे, अपने को देखना प्रारंभ कर दे, नियम से रहे, एक दिन सिद्धालय में बैठ जाएगा। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की द्वादशां जन्माणी माता समस्त सागर